और माइक्रो ऑब्जर्वर की तकरीरी पर मुख्तलिफ दफातर के सरबराहान के साथ रियासती चीफ इंतखाबी अफसर की मीटिंग। आदाब, मैं सदर पेश अब तक की खबरें। मरकजी हुकूमत के रुपए, मंसूबे और इरादे में कोई कमी नहीं है, लेकिन रियासत में ऐसी हुकूमत है जो हर वक्त कमीशन चाहती है। इस रियासत में तरक्की के लिए हज़ारों करोड़ रुपए के मंसूबे रुके हुए हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया। ताहिरपुर में बीजेपी के परिवर्तन संकल्प सभा में कुहासे के सबब शिरकत न करने पर हवाई अड्डे से ही उन्होंने ये ऑडियो पैगाम दिया। मगरबी बंगाल की तरक्की में क्यों रुकावट पैदा की जा रही है, उन्होंने ये सवाल भी उठाया। इस रियासत की तरक्की के लिए हमेशा उनकी जान हाजिर है, उन्होंने बताया। साथियों, मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी, न इरादों की और न योजनाओं की, लेकिन यहां ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। आज भी पश्चिम बंगाल में विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। मैं आज बंगाल की महान जनता जनार्दन के सामने अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं और मैं हृदय की गहराई से कहना चाहता हूं, आप सबको ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं और मैं साफ साफ करना चाहता हूं, टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। दरअंदाजों को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस एसआईआर की मुखालिफत कर रही है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि दरअंदाजी के मामले पर तृणमूल कांग्रेस चुप है। बंगाल के आवाम से ज्यादा तृणमूल दरअंदाजों को ही पसंद करती है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि 2 नई सड़क तैयार होने से नदिया और शिमाली 24 परगना के लोगों को फायदा होगा। कोलकाता से सिलीगुड़ी पहुंचने के लिए पहले से 2 घंटा कम वक्त लगेगा। इससे इक्तिसादी तरक्की होगी। नदिया की नई सड़क पर नकल हमल के सबब मगरबी बंगाल की तरक्की मजीद जोरदार होगी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया। साथियों, हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि पश्चिम बंगाल के उन हिस्सों को भी आधुनिक कनेक्टिविटी मिले जो लंबे समय तक वंचित रहे हैं। बराजगुली से कृष्णानगर तक 4 लेन बनने से नॉर्थ 24 परगना, नदिया, कृष्णानगर
और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। इससे कोलकाता से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय करीब 2 घंटे तक कम हो गया है। आज बारासात से बराजगुली तक भी 4 लेन सड़क पर काम शुरू हुआ है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट से इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन का विस्तार होगा। माइक्रो ऑब्जर्वर की तकरीरी के सिलसिले में आज मुख्तलिफ दफातर के सरबराहान के साथ रियासती चीफ इंतखाबी अफसर मनोज कुमार अग्रवाल ने मीटिंग की। इस मीटिंग में कोल इंडिया, डीवीसी, इनकम टैक्स दफ्तर, सीजीएसटी, महसूल दफ्तर, एयरपोर्ट अथॉरिटी, आरबीआई, एसएलबीसी कन्वेनर, एक कौमियाए गए बैंक के इलाकाई सरबराह, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, सेल, मशरकी रेलवे, जनूबी रेलवे, मेट्रो रेलवे, एलआईसी वगैरह के सरबराह मौजूद थे। मगरबी बंगाल के दौरे के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म असम गए। वहाँ 2 रोज़ा दौरे के पहले दिन आज गुवाहाटी में मकबूल आम गोपीनाथ बरदुलाई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे में बांस के मुख्तलिफ कामों से सजी हुई टर्मिनल बिल्डिंग का उन्होंने इफ्तिताह किया। साबिक वज़ीर आला गोपीनाथ बरदुलाई के 80 फीट लंबे मुजस्समे की नकाब कुशाई वज़ीर आज़म ने की। वज़ीर आज़म के सामने रक़्स व गीत के ज़रिए असम की सकाफ़त पेश की गई। ये जदीद तरीन एयरपोर्ट मुस्तकबिल में असम समेत शिमाल मशरक़ी इलाके की रियासतों की मजमूई तरक्की में बड़ा रोल अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की। आधुनिक एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किसी भी राज्य के लिए नई संभावनाओं और नए अवसरों के गेटवे होते हैं। ये राज्य के बढ़ते आत्मविश्वास और लोगों के भरोसे के स्तंभ होते हैं। आप भी जब देखते हैं कि असम में इतने शानदार हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो आप भी कहते हैं अब जाकर असम के साथ न्याय होना शुरू हुआ है। वरना साथियों, कांग्रेस की सरकारों के लिए असम और पूर्वोत्तर का विकास उनके एजेंडे में ही नहीं था। कांग्रेस की सरकारें और उनमें बैठे लोग कहते थे असम और पूर्वोत्तर में जाता ही कौन है। कांग्रेस कहती थी असम को, पूर्वोत्तर को आधुनिक एयरपोर्ट की, हाईवेज और बेहतर रेलवेज की जरूरत क्या है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने दशकों तक इस पूरे क्षेत्र की उपेक्षा की। साथियों, कांग्रेस 6-7 दशक तक जो गलतियां करती रही और मोदी एक एक करके उसको सुधार रहा है। और हम खबर एक बार फिर, मगर बंगाल की तरक्की में क्यों रुकावट पैदा की जा रही है, ये सवाल आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑडियो पैगाम में उठाया। दरअंदाजों को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस एसआईआर की मुखालिफत कर रही है। वजीर आजम ने कहा, और माइक्रो ऑब्जर्वर की तकरीरी पर मुख्तलिफ दफातर के सरबराहान के साथ रियासती चीफ इंतखाबी अफसर की मीटिंग। खबर खत्म हुई। आदाब।